नहीं कर पाता है और वो वेपर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट नहीं कन्वर्ट कर पाता है, तो वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट सीधे कंप्रेसर के अंदर चला जाता है, जिससे कंप्रेसर खराब हो जाता है। इसलिए हम इवोपरेटर और कंप्रेसर के बीच एक एक्यूमुलेटर लगा देते हैं। इससे ये होता है कि इवोपरेटर से जो बचा हुआ लिक्विड आता है वो एक्यूमुलेटर में से होकर कंप्रेसर तक जाता है। एक्यूमुलेटर केवल और केवल वेपर रेफ्रिजरेंट को ही कंप्रेसर में जाने देता है, लिक्विड को नहीं। चलिए देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। ये आप सामने चित्र देख रहे हैं, ये है एक्यूमुलेटर का एक लाइन डायग्राम फोटो। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि दो पार्ट लगे हुए हैं, एक इनलेट दूसरा आउटलेट। जैसे ये वाला जो पार्ट है आपका है इनलेट है और दूसरा वाला पार्ट जो होता है आपका आउटलेट है। ये वाला जो इनलेट वाला जो पार्ट है ये इवोपरेटर से होकर आ रहा है। इसमें अगर कुछ थोड़ी मात्रा में अगर लिक्विड आ जाती है तो लिक्विड जो रहती है वेपर के मुकाबले भारी रहती है, तो वो नीचे की तरफ दब जाती है और जो वेपर रहता है ऊपर साइड रहता है। अब दूसरा जो आप देख रहे हैं आउटलेट, इसकी जो बनावट होती है यू शेप की होती है। यू शेप बनाने का यही कारण है कि जो ऊपर साइड अपर साइड में क्या है वेपर है, वेपर ही आउटलेट से होके जाती है। मतलब ये कि इनलेट से हम वेपर और लिक्विड अगर हो सके दोनों आ जाती है और जो लिक्विड रहती है वो नीचे की ओर दब जाती है और ऊपर की तरफ केवल वेपर ही बन जाती है। वही जो कंप्रेसर रहता है उसी वेपर को ऊपर से सक करता है और फिर ये कंप्रेसर को भेज देता है। अब इसमें वेपर लिक्विड ऑयल भी देख रहे हैं। अब नीचे की तरफ थोड़ी मात्रा में इसमें ऑयल भी रहता है। इसका यूज ये हम करते हैं कंप्रेसर को लुब्रिकेशन के लिए करते हैं। इसमें ये जो ऑयल होता है ये रेफ्रिजरेंट के साथ मिला हुआ होता है जो कंप्रेसर तक जाता है। और चलिए आगे देखते हैं। आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें आपको एक्यूमुलेटर का सही स्थिति का पता चल सकता है। ये जो आपका पार्ट है ये ऑपरेटर है, ये एक्यूमुलेटर है, ये कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है और ये फिल्टर किट है और ड्राई किट का पोजीशन भी यही होता है। और ये अगला पार्ट है आपका एक्सपेंशन डिवाइसेस, एक्सपेंशन वॉल्व, वहाँ पर कैपिलरी का भी यूज हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका एसी सही से काम नहीं कर रहा है, जिससे ऑपरेटर के ऊपर मान लीजिए धूल कचरा बैठ गया है, जिससे वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो जो ये रेफ्रिजरेंट आ रहा है ये लिक्विड फॉर्म में है, मतलब एक्सपेंशन डिवाइस के बाद एक्सपेंशन वॉल्व के बाद जो ये आ रहा है वो लिक्विड फॉर्म में है। ये लिक्विड फॉर्म इवोपरेटर से होके जब गुजरता है तो इवोपरेटर क्या करता है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देता है। जब इवोपरेटर काम नहीं करेगा, यानी कि इवोपरेटर का जो फिंग्स है गंदी हो गई तो वो सही से काम नहीं करेगा। वो जो इस साइड जो लिक्विड है यही लिक्विड इवोपरेटर से होके भी ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी, ये लिक्विड ही रहेगी। तो ये अगर कंप्रेसर में चली गई तो कंप्रेसर आपका खराब हो गया। इसलिए उसके पहले हम एक्यूमुलेटर लगा देते हैं, जिससे कि ये केवल और केवल वेपर ही कंप्रेसर तक जाए और उसके बाद ये कंडेंसर से होके गुजरता है। इस तरह हम कंप्रेसर का सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका यूज हर मशीनों में होता है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका यूज सारी मशीनों में नहीं किया जाता है। इसका यूज केवल और केवल बड़ी बड़ी एसी मशीनों में ही किया जाता है।
और क्या दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है, अगर उसके अंदर लिक्विड आ गया इक्लूमिनेटर के अंदर, तो वो कैसे वापस वेपर में बदलेगा? इसका एक ही सलूशन हो सकता है कि ऑपरेटर, मान लीजिए ऑपरेटर के जो फिन्स रहते हैं उसकी आप साफ सफाई कर दीजिए, तो वो फिर से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, रूम के करने लगेगा, जिससे उसके अंदर का जो लिक्विड वेपर आ रहा है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी हीट थोड़ा सा ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा हीट वाला वेपर इक्लूमिनेटर के अंदर जाएगा तो वो इक्लूमिनेटर के अंदर जो लिक्विड वेपर है उसको भी कन्वर्ट कर देगा वेपर में, और इस तरह दोबारा ये साइकिल चलने लगेगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद। थैंक यू। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।